हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए और इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के ही सुने, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है पावरफुल पीपल। या तो आप बहुत पावरफुल हो या आप अपने अराउंड, आपके चारों तरफ बहुत पावरफुल लोग हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई और आपसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके अपने मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। देखिए देखिए शक्ति प्रदर्शन आ गए मेरे कार्ड्स। ओके, द हर्मिट, द फूल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मेहनत आपने अभी तक जहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में मेहनत करी है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारे लोग अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं एब्सोल्युटली, और आपको करना चाहिए, ठीक है। आपको करना चाहिए चेंज। अगर आप अपनी डायरेक्शन मतलब ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जोड़ना चाहिए, ठीक है। अपने आप को ट्रीट दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है यहाँ पे लोग अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। अपने आप को ट्रीट दीजिए, ट्रीट। अपने आप को गिफ्ट दीजिए, ठीक है। बड़ा छोटा महंगा सस्ता इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को गिफ्ट देना, अपने आप को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और किसी पे चक्कर में फंसना नहीं है। ओके, द टावर एंड हर्मिट। ओके एंड ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं। मुझे यहाँ पे एक वार्निंग सुनाई दे रही है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे कोई तो मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई मैन, ठीक है। फीमेल्स में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, दे आर डिसीविंग यू, ठीक है। दे आर डिसीविंग यू। द स्ट्रेट फॉरवर्ड टावर एंड हर्मिट है। ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव है, यानी कि छुपे हुए इंसान है। ये अपनी असलियत आपको नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अपनी असलियत ये आपको नहीं दिखाते हैं कि ये कौन है। आपके लिए ये भले बने हुए होंगे, प्रोटेक्टर होंगे कि हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैं जब कुछ समय पहले, जब मैं टैरो में नहीं थी और मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तब मेरे हाथ से एक पूजा करवाई गई थी। तब मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या चीज़ है। तो लेकिन मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी, ठीक है। ये मंदिर जाओ, ये करो, तुम्हारे साथ ये होगा, तो एक्सेप्ट करना, बोलना कि हाँ ऐसा ही है। और मैंने वो करा एंड देन बैंड बज गई मेरी उसके बाद जो बजी है मेरी बैंड, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड शायद भगवान इसीलिए धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जब कोई और रास्ता नहीं मिलता है तो आपको ही भगवान उस पावर पोजीशन में लेके आते हैं कि हैंडल करो, खुद से हैंडल करो। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ फ्रेंड्स। अब और ऐसा नहीं है कि मुझे डाउट नहीं आया था। देखो, आपकी इनर इंस्टिंक्ट जो होती है ना, बिना किसी ज्ञान के भी मुझे लग रहा था कि ये क्यों, ये क्या चीज़ है, ये क्यों। लेकिन अब ठीक है ना, डाउट आता है तो अपने जो आपकी इनर फीलिंग है ना, इनर मोस्ट, उसको ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। फालतू में डाउट्स नहीं करने हैं किसी पे भी, हर बात के। लेकिन एंड अनफॉर्चुनेटली ये वाले जो कार्यक्रम करने वाले होते हैं, ये घर के अंदर के ही कोई लोग होते हैं, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये आप जो भी है, आप प्लीज़ पहचाने। जब तक आपको किसी चीज़ का लॉजिक नहीं पता हो, पूछिए कि ये क्या है, ठीक है। एंड अगर आप किसी चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं, किसी सेरेमनी का हिस्सा बन रहे हैं, किसी पूजा का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसा कुछ, तो अपने लिए पहले से ही डिक्लेयर करके आओ यूनिवर्स में। और वहाँ पे रह करके भी यूनिवर्स में ये डिक्लेयर करो क्लियर कि अगर ये मेरे लिए बेनिफिटिंग है, अगर ये मेरे लिए लाभदायक है, तो ही मैं यहाँ, तो ही मुझे इसका कोई भी फल मिले, अच्छा या बुरा। और अगर ये मेरे लिए अच्छा फल देने लायक नहीं है ये चीज़, तो इसका कोई इफेक्ट मेरे ऊपर ना हो। कट, कैंसिल, डिलीट, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, खत्म बात। उसके आगे मैंने आपको प्रॉपर क्लियर बता दिया है कि आपको क्या करना है। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है, उन चीज़ों का हिस्सा मत बनिए। अपने घर को चेक कीजिए। यहाँ पे मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के कोने में, घर घर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है घर। ये देखो, घर के कार्ड्स आए हैं। आपके घर के किसी कोने में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई हो सकती है जो आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से आई है और इसका क्या सेंस है। प्लीज़ हटाइए, ठीक है। ओके, कोई भी चीज़, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में एक एनर्जी लिए हुए होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई ब्लैक मैजिक ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर हर चीज़ की अपनी एक अलग एनर्जी है, ठीक है। मोर पंख की अपनी एनर्जी है,
वॉन्ड की अपनी अलग एनर्जी है, कार्ड्स की अपनी अलग एनर्जी है, हर इंसान की अपनी अलग एनर्जी होती है। हर चीज़, हर वस्तु, कोई जीवित है या नहीं है, हर एक चीज़ की अपनी अलग एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी आपके घर को किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, कहाँ रखी है, वास्तु है, क्या है। प्लीज़ अगर कोई चीज़ आप नहीं पहचानते हैं, वेरीफाई कर लो अपने घर वालों से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हटाओ अपने जीवन से, ठीक है, अपने घर से, एंड गंगा जल से या फिर सॉल्ट वाटर से, यानी कि नमक के पानी से उसको साफ़ भी करें, ठीक है। चलिए, ये अलग ही डायरेक्शन में चला गया क्योंकि मुझे यहाँ पे घर घर बहुत बहुत नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, उनको वो आपको डिसीव करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो डबल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है योर बॉयफ्रेंड या समबडी, ठीक है, जो ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है लड़का या लड़की ही, ठीक है, लेकिन वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या वो ये जो कर रहे हैं, ये जो गेम खेल रहे हैं हरमिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा टफ है ये, बट ये सत्य है, कोई आपको एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ये छुपे हुए इंसान है, आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। आप खुद के ऊपर हो सकता है बहुत सारा डाउट करो कि ये जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपनी पावर पे आपको अगेन अपने चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करिए। क्लियरली यूनिवर्स में डिक्लेयर करना शुरू करिए कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरे हिसाब से ही चलेगी। इसमें कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, हे भगवान, या तो आप डिसाइड करोगे या मैं खुद डिसाइड करूँगी या करूँगा, ठीक है। तो अननेसेसरी लोगों को, जो चाहे वो कोई भी क्यों नहीं है, अगर वो आपके जीवन में रायते फैलाने का काम कर रहे हैं तो उनको दूर कर दीजिए, ठीक है। मन से और एनर्जेटिकली तो आप उनको डिटैच हो ही सकते हो ना, राइट। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि ओह माय गॉड फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं कॉल नहीं ले पाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, कॉल ना करें, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग तो है, लेकिन अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग आपके लिए डेफिनेटली है। मुझे यहाँ पे भी ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोग ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइव करते करते फ़ोन चेक कर रहे हो, या आप गाना बदल रहे हो, या आपका ध्यान भटक रहा है बेसिकली, ठीक है। आप मैसेज करने में लग रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्लीज़ बी केयरफुल, आपके लिए वार्निंग है। ओ माय गॉड, बहुत सारी वार्निंग्स इशू हो रही हैं आज तो। क्यों भाई, क्या हुआ है आज, क्यों ऐसा है। हर्मिट, ओ माय गॉड, अगेन हर्मिट, हर्मिट एंड हर्मिट, व्हाट शुड आई से। एंड पीछे से घंटियां बज गई हैं भाई। या तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने दिल का बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। खुली हवा में जाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, यानी कि सांसों वाली जो एक्सरसाइज होती है, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, प्लीज़ कीजिए। एंड लिखना शुरू कीजिए अपने दिल में। आपने बहुत सारे बोझ और बहुत सारे, ओके, आंसरेबिलिटी मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोग अपने आप को बहुत सारी चीज़ों के लिए आंसरेबल समझते हो कि ये क्यों हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ, वो क्यों हुआ तो नहीं हो आप आंसरेबल। दुनिया की हर बोझ को अपने कंधे पे मत लेके चलो। और अगर आपके जीवन में बहुत सारे शत्रु हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको, आपके पीछे पड़ते हैं या आपसे ज़बरदस्ती सवाल पूछते हैं, आपको आंसरेबल ठहराते हैं, तो एक एक करके लोगों को उठाओ। अपनी ज़िंदगी की सिचुएशंस को आपको ही चुनना है। आप अननेसेसरी लोगों और अननेसेसरी चीज़ों का अगर अपने ऊपर ढेर लगा लोगे तो उसको हैंडल कैसे करोगे, ठीक है। सबको हटा के दूर फेंको, एक एक उठाओ। पहले लिस्ट बनाओ अपनी सारी प्रॉब्लम्स की, एंड देन चेक करो कि कौन सी प्रॉब्लम एक्चुअली जवाब देने लायक है। एवरीबडी इज़ नॉट अलाउड, एवरीथिंग इज़ नॉट अलाउड इन आवर जोन, है ना। अपने यहाँ मतलब अब जैसे ये टेबल है, यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे कोई खाना खाने के लिए कहेगा तो मैं कहूँगी नहीं जी, यहाँ तो नहीं खा सकते, है ना। दूसरी टेबल पे खा लो, नहीं तो चलो जी अपन ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं, या वॉट एवर इट इज़, है ना। तो ये अलाउ करते हैं ना अपन, है ना। डाइनिंग टेबल पे खाना खाया जाता है, ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप किया जाता है, ये वाली टेबल पे अपन रीडिंग करते हैं, वो वाली टेबल पे अपन रीडिंग करते हैं। हर जगह हर चीज़ नहीं हो सकती है, राइट। तो ये क्या होता है कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का भी आपको इसी तरह एक रूल बनाना है। यू गॉट इट।
इसी तरह आपको रूल बनाना है कि ये चीज़ मेरी जीवन में अलाउड है और ये चीज़ अलाउड नहीं है। बोल करके नहीं, पहले उस रूल को आपको फॉलो करना है। क्या होता है ना कि हम रूल अक्सर बना लेते हैं दूसरों के लिए दूसरों के रूल नहीं है बेटा, ये आपके अपने लिए है। चलिए, हो सकता है अगर लेक्चर ज़्यादा हो गया हो तो सॉरी। तो हर्मिट, यहाँ पे आपको अपने दिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अपने हार्ट का ध्यान रखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे कैलेस्ट्रॉल इशू लग रहा है, ठीक है। अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बोला है तो भी आप अच्छे से प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ठीक है। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप अपने कामों को, अपने जीवन के कामों को डिले कर रहे हो। नो नो नो। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कोई फ़ोन रिसीव करने वाले हैं, किसी को फ़ोन आने वाला है। आपकी किसी ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है या हो चुकी है। आप लोगों को कोई कॉल आएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने पहले आपको या तो धोखा दिया होगा या आपको डिच मारा। मतलब डिच मारना, धोखा करना एक ही बात होती है। आई मीन रिजेक्ट किया होगा लाइफ में, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। एंड आपको ये भी लग रहा होगा कि अब ये व्यक्ति कभी आपके जीवन में दोबारा नहीं आएंगे। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आएंगे, ठीक है। ये आएंगे। जिस चीज़ को हम इम्पॉसिबल समझते हैं वो तो हमारी सोच है ना। असलियत में कितना है ये तो अभी मतलब लेट द गॉड डिसाइड, यू नो, भगवान जी को डिसाइड करने देते हैं, है ना। ओके, देखिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं मेहनती हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ, ठीक है। अपने आप को मेहनती बनाएं। मेहनत करने से जान ना चुराएं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स डेफिनेटली एंड 7 ऑफ वॉन्ड। बहुत सारा कंपटीशन भी हो सकता है आपके चारों तरफ, बट आप चिंता मत करो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा सेलिब्रेशन था, है और रहेगा। आपने सेलिब्रेट करना बंद कर दिया हो तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। यू हैव टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन की हर मोमेंट को सेलिब्रेट करने की, यानी कि खुशियाँ मनाने की अपने जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं कि है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में हैं। अच्छा, इसीलिए मेहनत आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। कंफर्ट जोन से आप निकल नहीं रहे हो। आप ना अपने आप को रीजंस दे रहे हो कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, इसने ये कह दिया था, है ना, मेरी सिस्टर ने आके लड़ लिया था, मेरे भाई ने वो कह दिया था, मेरे पास तो ये नहीं है। जो आपके पास होना चाहिए ना आज के मिनट में, वो है। देखो, सर्वाइवल के लिए अगर मिल जाता है ना तो अपन अपने जीवन को बेहतर तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वो नहीं होता है कि दरिया तो पार करना है लेकिन पैर भी गीला ना हो। बेटा, अगर दरिया पार करना है तो उसमें कूदना भी पड़ेगा, आप पूरे गीले होगे, और उसमें तैरना भी पड़ेगा, कभी कभी डब 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 डूबोगे भी एंड उसके बाद आपका वो दरिया पार होगा, ठीक है। उसके लिए आपको शक्ति भी चाहिए होगी, उसके लिए आपको स्टेमिना भी चाहिए होगा। अनवरत आपको, जब तक वो दरिया ख़त्म नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा है या छोटा है, तब तक आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जीवन का भी दरिया ऐसा ही होता है, हम छोड़ के नहीं बैठ सकते। और जो छोड़ के बैठ जाते हैं फिर वो हार जाते हैं, राइट। और हारना नहीं है यार, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, ठीक है। हारोगे क्यों? हाँ, माना कि आपकी जो रोशनी है, आपका जो स्टारडम है, वो किसी ने पकड़ के रखा है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने की अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको ब्रेसलेट्स चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क के लिए फील हो रहा है, नेम फेम रेस्पेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अपने लिए ब्रेसलेट बुक कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ इज़ गुड फ्रेंड्स, जो भी हो रहा हो ज़िंदगी अच्छी ही है, ठीक है। ज़िंदगी में दुखों को पकड़ के बैठे रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। 3 ऑफ वंस 333 की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों का मास्टर नंबर 333 है एंड वेरी गुड, वेरी गुड। और आपके लिए रीस्टार्ट की भी एनर्जी है। आप अब तक आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था, प्यारे बच्चों, आपको रीस्टार्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। आप जिस भी स्टेज पे हो, प्लान करो कि आपको क्या करना है। हर दिन की टू डू लिस्ट बनाओ और रीस्टार्ट करो। और लोगों की बातों का बहुत बुरा मत मानो। देखो, अपने हाथ से भी बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं बहुत बार, ठीक है ना। लेकिन हम अपने आप को हर दिन, हर मिनट एक नया चांस देते हैं,
ठीक है। तो अगर आपको किसी और को भी देना पड़ रहा है तो दे दो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा चांस किसी को देते हैं तो लोग बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ भैया चलता है यहाँ पे तो सब कुछ। ना मुन्ना ना, नहीं चलता है। इसीलिए मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ कि आपको एक तो चीज़ों को क्विकली, अपने दिमाग को चलाना सीखो फटाफट क्विकली, कि मुझे फीलिंग क्या आ रही है। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके चारों तरफ ना कोई टॉक्सिक ग्रुप भी है, ठीक है, जो आपकी कोई गुड न्यूज़ है या आपके बारे में कोई अच्छी बात है जो आपको बताना नहीं चाहते। हो सकता है कहीं से आपके लिए तारीफ आई हो, कुछ अच्छा बोला गया हो, कुछ हो, लेकिन उन लोगों ने रोका है कि आप तक पहुँचे ही नहीं और आपको लो फील कराया जाए। और वो ना आपको ना जाने देंगे, ना आप जहाँ हो ना रहने देंगे। माय गॉड, दिस हर्मिट इज टेलिंग मी अ लॉट। ये व्यक्ति, ठीक है, ये आपके एल्डर भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं रिलेशनशिप के नेम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ये फैमिली भी मुझे नज़र आ रही है और ये आपकी, मुझे एब्सोल्युटली पीछे से घंटी बज गई फिर से, यस, ये फैमिली हो सकती है। एंड ये आपका ऑफिस वर्क प्लेस भी हो सकता है, ठीक है, कि ना वो आपको जाने देना चाहते हैं, वो ना ही वो आपको रहने देना चाहते हैं, ठीक है। आपको परेशान, बेसिकली परेशान करने वाली एनर्जी है। डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, आप डिसाइड करो कि आपको रहना है या नहीं रहना है। कौन जना क्या चाह रहा है उससे आप मत कैरीड अवे हो जाओ, ठीक है। आपको नहीं आगे जाना है। एंड आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कॉन्फिडेंस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खोया है या कॉन्फिडेंस लो हो गया है। बाहर निकलो, लोगों से मिलो। इट्स ओके, 10 लोग उल्लू बनाते हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं, कोई बात नहीं, वो बेचारे अपने जीवन में यही कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं ना। जो अपने जीवन में वैसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो आप ही को पकड़ रहे हैं, बाहर वालों की बात कर रही हूँ मैं, नहीं नहीं, वो सिर्फ आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो करते ही यही सब है, उनके जीवन का तरीका ही यही है, ठीक है ना। बट उनको अपने जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस भी देने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, कर दिया, तो बस हम उसी से चिपक गए, हमारा दिल टूट गया, अब हम दुखी हो गए। ओ नो 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 नो, ठीक है ना। देयर इज़ नो दिल टूटना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपने बारे में सोचो कि आप यहाँ पे क्यों हो इस धरती में। अगर आपका जन्म हुआ है, कोई तो अर्थ है। क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल मुझे नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा ये टॉक करते हैं, बहुत टॉक्सिक हैं, दिखाते हैं जो भी है, लेकिन मन ही मन इनको है ना, ये टॉक्सिक एडिक्शंस हैं। ये आपको छोड़ सकते हैं, ये आपको आराम से जीने दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जीने नहीं दे सकते हैं, लेकिन है ना, इनको है ना आपको देखते रहने की बीमारी है। लगातार आपकी तरफ देखते रहते हैं, अच्छा इसने ये किया, ये कॉपी कैट, मुझे कॉपी कैट मदर भी सुनाई दे रहा है, ओ माय गॉड। तो ये आप जो भी करते हो ना, ये कॉपी करना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ़। बट इट्स ओके, ये कुछ नहीं कर रहे, देखो अपनी ही ज़िंदगी नरक बना रहे हैं, अपनी ही ज़िंदगी को नरक बना रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। रियली बता रही हूँ, द मोमेंट आपने अपने जिस क्षण आपने अपने दिमाग को उस व्यक्ति से, उन लोगों से डिटैच कर लिया, यानी कि अलग कर लिया, यू आर सेफ एंड साउंड, आप सही हो। और दिमाग से तो आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के और अपने आप को बिजी करो ना दूसरी चीज़ों में। वाई आर यू अटकोफाइंग, अटकना क्यों है ना। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप सोते हो तभी भी आपके ऊपर काफ़ी अटैक होते होंगे, यू नो, विद द हर्मिट कार्ड, जब आप सोते होंगे, ठीक है। एंड आपके सपनों में ऐसा भी होता होगा कि आप लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, कि सपने में लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों से, और जब आप उठ रहे हो तो आप थोड़ा मन थोड़ा विचलित सा है, थोड़ा ऐसे है कि क्या यार, या सैड, या मन बुझा हुआ सा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको बाहर जा कर के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको बहुत ही प्रोमिनेंट मैसेज है, आपको ब्रीदिंग करनी है, आपको डीप ब्रीदिंग करना है, ठीक है। अपनी सांसों सीखिए, ठीक है। अपने लिए कोई मेंटर यहाँ पे, मतलब बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं, प्लीज़ ज्वाइन देम, ठीक है। और ब्रीदिंग, एक्चुअली सांस कैसे ली जाती है वो सीखो, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे। गर्ल्स एंड बॉयज़ एवरीबडी अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, एंड चेक में रखिए कम से कम 14, यू नो, टेस्ट में 14 आपका हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए, 14, 15, 18 जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है द लास्ट लिमिट, लेकिन 14 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपका कम है, इफ़ एट ऑल, 10 दिन में ठीक हो जाता है ना। ढेर सारा पालक खाओ, चकुंदर खाओ, जो भी है हेल्दी वो वाली चीज़ें खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स, चकुंदर से और पालक से जल्दी जल्दी से हो जाता है, टमाटर खाओ, ठीक है।
एंड अपने आप को रेगुलर करो। अपने आप के साथ है ना अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। दूसरों के साथ हम बहुत आसानी से जजमेंटल हो जाते हैं और बहुत आसानी से स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वो पहले आपको अपने आप से होने की ज़रूरत है। एंड द सन, सक्सेस का कार्ड आ गया आपके लिए। सी वंस यू डू दैट, उन्होंने आपको एक छोटा सा सितारा समझ के जेल में बंद किया होगा, या ये आपको फीलिंग दी होगी दैट यू कैन नॉट गो आउट, आप अटके हुए हो, चिपके हुए रहो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन लेट मी टेल यू, आप दुनिया भर में चमकने के लिए हो। सूर्य की तरह चमकोगे आप, और चमक रहे हो। आपको भी नहीं पता है कि कितने लोग हैं। ये देखो, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो हमेशा आपकी तरफ देखते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या पहना, क्या हेयर स्टाइल किया, मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, अच्छा इस बात पे इसको खुशी होती है, अच्छा इस बात पे इसको दुख होता है। यहाँ पे ये बहुत सारा मुझे फैमिली समझ में आ रहा है, ठीक है। आप उनकी आंखों में खटकते हो। देखो, सूर्य की तरफ जब लोग देखते हैं ना, तो भी अपन देख नहीं सकते, इतना ज़्यादा तेज होता है सूर्य में, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के ना दुखी मत हो जाओ। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना कि हाँ मैं तो इनकी आंखों में खटकता हूँ या खटकती हूँ, तो दुखी मत हो जाओ उस चीज़ को लेकर के, खुश हो जाओ। हाँ, वो तो है ही ना। मेरी जो शाइन है, ठीक है ना, मेरी जो शाइन है, अभी देखो ये जो है, ये सितारे को इसने बंद कर रखा है, लेकिन इनकी रोशनी को तो कोई बंद नहीं कर सकता ना। और ये देखो, ये रोशनी और ये रोशनी इज द सेम, है कि नहीं, दिखाई दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो ना, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत ही ग्रेट इंट्यूशन हो, या बहुत ही आपको कोई बहुत बड़े बड़े एक्सरसाइजेस करने हैं। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट, खैर एनीवेज, सीखना हो तो मुझे बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले फ्रेंड्स कि मैं बहुत 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 मेहनती हूँ। आई एम वेरी 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 हार्ड वर्किंग। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है, जल्दी जल्दी। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अपने घर में एक ब्लैक शीप हो। ब्लैक शीप होने का क्या मतलब होता है कि सबसे अलग, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप शीप हो ही नहीं। आपके घर वाले या आप जहाँ पे भी हो, वो लोग हैं डरपोक या फिर जो भी हैं, लेकिन या वो एक सेट जिंदगी जीते हैं, और आप पैटर्न्स को ब्रेक करते हो। ओह वाओ, नाइस, ग्रेट मैसेज फ्रेंड्स। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मतलब ना भूलें, लिखें, पक्का से लिखें कि मैं पैटर्न ब्रेकर हूँ, ठीक है। ज़िंदगी में जिन्होंने जो लकीर के फ़कीर बने हुए थे ना, वो लकीर के फ़कीर बने रहेंगे। देखो पीछे से कितना हॉर्न बज रहा है, ठीक है, वो लकीर के फ़कीर हैं, लेकिन आप हो पैटर्न ब्रेकर, ठीक है ना, आप हो पैटर्न ब्रेकर। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर माय डियर फ्रेंड्स, एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर। एग्जैक्टली, आप यहाँ पे पैटर्न्स ब्रेक करने के लिए आए हो। ये जो भी रूढ़िवादी और ये जो फालतू के जो वैल्यू सिस्टम यहाँ पे अजीब सा क्रिएट हुआ है ना, आप उस चीज़ को चेंज करने आए हो फ्रेंड्स। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। अगर आपको इस ग्रेट पावर को क्लेम करना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप शेर हो, लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अच्छा तुम तो भेड़ हो, तुम तो क्यूट हो, तुम तो स्वीट हो, ऊपर से तुम ब्लैक शीप हो, तुम तो ब्लैक वाली हो, हम तो सारे वाइट है, तुम ब्लैक हो, क्योंकि है ना तुम हमसे अलग हो। तो हम तुमको है ना हम तुमको अलग भी बोलेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ में भी हो, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। हा 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 हा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप हो शेर, आप हो सन, जो ऑब्वियसली लोगों की आंखों में खटकेगा, ठीक है। बड़ी अमेजिंग एनर्जी है फ्रेंड्स, ऑसम, कूल, मुझे तो बड़ी खुशी सी हो रही है। हाँ, इस खुशी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सॉरी रिपीट करने के लिए, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट चाहिए अपने नाम पे चार्ज्ड, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको काला धागा चाहिए तो वो भी चार्ज्ड है, आप वो भी ले सकते हैं अपने आप के लिए। नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, करियर, अच्छा करियर, थ्रोट चक्रा, हीलिंग, किसी भी चीज़, किसी भी पर्पज़ के लिए, अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, इसके लिए अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कीजिए, ठीक है, कॉल मत कीजिए। सो दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। बहुत 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 अच्छी, एनर्जेटिक और बहुत ही मोटिवेटिंग रीडिंग थी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू भगवान जी,
चलिए अब आपके लिए यस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। यस नो का ही क्वेश्चन पूछें, ठीक है। एंड मेडिटेट करें, पॉज करें। ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2। आपके पहले सवाल का जवाब है यस। वाओ, गुड, इट्स अ वेरी क्लियर यस। चलिए मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है नो। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर नो। बहुत ही साफ सुथरा रीडिंग है, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है फ्रेंड्स। वापस से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ ड्राइव करते टाइम फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको फ़ोन देखना है, किसी का कॉल लेना है या कुछ है, तो साइड में रुको। और हो सकता है कि आप किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचा दें, ठीक है। अपना जीवन तो अपनी मर्जी होती है, देखो हमें जो भी करना है अपने जीवन के साथ, लेकिन हमें किसी और के जीवन के साथ कुछ गलत नहीं होने देना है ना। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स, दिस वॉज योर मैसेज। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।